गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज का वीडियो जो है ये डाटा स्ट्रक्चर पे है। जिनका भी डाटा स्ट्रक्चर में बैक लगा हुआ है उनके लिए मैं ये पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। 19 जनवरी को उनका पेपर है, तो इसलिए मैं इनके क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके अपनी प्रिपरेशन में। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं देखूंगी। अगर मेरे पास नोट्स होगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम में पेपर आप कैसे लिखो कि अच्छे नंबर गेन कर सको, तो अगर इसके पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखने चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल मैं 7 पेपर ली हुई हूँ। 7 पेपर आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप फटाफट उनके स्नैपशॉट्स लेते जाना। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो कर दे रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट है। मैं एक काम करती हूँ, पहले इन सभी पेपर को ओपन कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद से मुझे आप लोग को दिखाने में ईजी रहे, बार बार बैक ना जाना पड़े। तो इन सबको मैं अभी ओपन कर रही हूँ। अभी मैं इनको दिखाऊंगी तो आप उस टाइम स्नैपशॉट ले लेना। तो ये एक ही पेपर 2 बार हो गया है शायद, या इसको एक डिलीट में कर दे रही हूँ, यानी टोटल 6 बचे। ठीक है, तो ये हो गए सारे पेपर। 6 पेपर है, मैंने 6 को ओपन कर लिया। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आप लोग को। टोटल 6 तो आए नहीं है, 5 ही आए हैं, यानी कि फर्स्ट वाला रह गया है। तो फर्स्ट वाला मैं आपको अभी करके दिखा दूँगी। पहले मैं ये 5 को कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला बचा है इसको दिखा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ये जो फर्स्ट पेपर है ये मेरा 16-17 बैच का है। इन्हें मैं जूम कर रही हूँ। उस समय जो था 100 मार्क्स के पेपर आते थे। ये उस टाइम का जो भी पैटर्न होगा, इस टाइम का पैटर्न तो आप लोगों को पता है। आप लोग जब कैरी ओवर देते हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जिस पैटर्न में आपके टाइम पे जो पैटर्न था, जब आपने दिया था ये एग्ज़ाम और उस टाइम जो बैक लगा था, तो उस टाइम पे जो पैटर्न था आपका, वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। आप चाहे कभी भी एग्ज़ाम दो बैक का, आपका जो पैटर्न उस टाइम था वही पैटर्न रहेगा, पैटर्न नहीं चेंज होगा। हाँ, अगर न्यू टाइम है, न्यू बच्चों का पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन आपका नहीं होगा। आपने जिस पैटर्न में एग्ज़ाम दिया था वही पैटर्न अभी भी रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी बैच के हो, कोई भी पैटर्न आपका हो, आपको अपना पैटर्न पता होगा। तो मैं ये तो मान रही हूँ कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यार 60-70 बैच का ये पेपर है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दी। मैं हर एक बैच का क्यों लाई हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उन्हें ईजी वे में सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे जो 60-70 बैच था, वहाँ पे टोटल सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते थे। अब तो 7 आते हैं। कोई बात नहीं, आपको बस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट चाहिए था कि क्वेश्चन मिल जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ए पार्ट है, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। मैंने अभी 7th आपके स्क्रीन पे दिखा दिया है। 7 नहीं, 8 है। टोटल 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चन और है जो कि नीचे है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लेना। इसके बाद से इधर आते हैं 9-10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अटैम एनी 5, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आप क्वेश्चन के स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सभी दिखा रही हूँ। 2-3 हो गए, 4-5, 4-5-6 यहाँ पे हो गया। आप इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से आते हैं यहाँ पर 7-8-9। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से मैं आपको सेक्शन सी दिखाऊंगी। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये उस टाइम का पैटर्न है। ठीक है, वो यहाँ पे उस टाइम के पैटर्न में जो था वो चीज़ मैं प्रोवाइड, बहुत से बच्चे होंगे जो उस टाइम के होंगे, अभी भी उनका बैक होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनका यार जल्दी बैक ही नहीं क्लियर होता। बैक सबसे बकवास चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू मी, सबसे घटिया। एक तो 1 ईयर इंक्रीज कर देता है, 1-2 ईयर इंक्रीज हो जाता है, प्लस जल्दी हटता नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यही प्रे करती हूँ भगवान से कि कभी किसी का बैक ना लगे। जिसका भी लगता है ना, वो बेचारा एकदम परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 12th क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। ठीक है,
तो ये आपका पेपर हो गया 60-17 बैच का। इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट, ये है आपका 70-18। वो 60-70 था, ये 70-18 बैच का है। इन्हें मैं जूम कर दे रही हूँ। ये शायद न्यू पैटर्न वाला ही है, जो इस समय पैटर्न चल रहा है उसी के बेस्ड है। ठीक है, तो पहले सेक्शन में आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनकी स्नैपशॉट्स ले लेना। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हर एक वीडियो में बताया है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैक्सिमम 5 लाइन, मिनिमम 3 to 4 लाइन आप आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, इसके बाद से आते हैं सेक्शन बी में, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे और जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के। इसके बाद से आते हैं सेक्शन सी। यहाँ पर भी बता दे रही हूँ 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो यानी कि मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम 2 पेज आप रख लो, बट कोशिश क्या करो मैक्सिमम 3 पेज। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन सी में 3 और 4 क्वेश्चन मैं अभी दिखा रही, 5, 6, 7 अभी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे आप 3 के और 4 के स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से आते हैं 5, 6 एंड 7। 6 वाला स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, आप पहले 5 ले लो। ठीक है, तो उसके बाद से मैं आपको 6 दिखाती हूँ, क्योंकि 6 में डायग्राम है तो वो स्क्रीन पर भी आ रही है, उसको मुझे जूम करके रखा हुआ है मैंने, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, इनके स्नैपशॉट आप लोग ले लो। उसके बाद से हम आते हैं 7th क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो, ये आपके 70-80 बैच के होंगे। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर, जो कि आपका 90-20 बैच का है। इन्हें मैं जूम कर दे रही हूँ। 16-17, 70-18, ये 90-20 है, ये मैं जूम कर दे रही हूँ। यहाँ पर भी आपको 90-20 बैच का है, लेकिन ये कैरी ओवर का पेपर है और ये पुराना पैटर्न का ही है। ठीक है, जो पुराने पैटर्न के कुछ बच्चे होंगे जो कि इस 90-20 में पेपर दिए होंगे, तो वो पुराने पैटर्न के थे, तो इस वजह से उन लोग का इस टाइप का पेपर प्रिंट हुआ है। तो मुझे जो भी पेपर मिल रहे हैं मैंने वो सारी चीज़ें अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखना, बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना जो रिपीट होते हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा ध्यान देना। तो ये आपके हो जाएंगे सेक्शन ए। इसके बाद से आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप पहले इतना ले लो, पूरा तो क्वेश्चन आ जाएगा या आ गया। तो यहाँ पर ए, बी एंड सी, डी, ये 4 क्वेश्चन अभी आप ले लो। 5वां मैं क्वेश्चन अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 करना है और 1 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे, क्योंकि ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का था। इसके बाद से ये आपका 5th वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से आते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में पहले आप ले लो 3 और 4 पार्ट का। 3, 4 पार्ट जो पार्ट है उसके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद आपके 5, 6, 7 3 पार्ट और बच रहे हैं, वो मैं दिखा देती हूँ। पहले आप 5 का ले लो, ये रहा आपका 5 का। इसके बाद से आते हैं 6, ये रहा आपका 6। ठीक है, मैं अभी 7 वाला दिखा रही हूँ, क्योंकि 7 में बी वाला पार्ट भी, तो अभी आप पहले 6 का ले लो स्नैपशॉट। इसके बाद से हम 7 दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 7th वाला पार्ट। तो ये आपका हो गया, शायद तो ये 3rd पेपर है, या 3rd पेपर हो गया ये। अब इसके बाद चलते हैं 4th वाला पेपर देख लेते हैं, वो कौन से ईयर का। ये 13 एंड 14 ईयर का है, 13-14 बैच का है। इसे मैं जूम करती हूँ। तो यहाँ पर भी आपके फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, इतने के आप स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से मैं आगे का दिखा रही हूँ। ये आपके एच तक हो गए, एच आई। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है ये जे वाला पार्ट, यानी कि यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में एट टाइम एनी 3, तो 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करने हैं और 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी का पैटर्न चेंज है, अभी सिर्फ 7 नंबर के ही आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 70 मार्क्स का हो गया पेपर, तो इस समय पैटर्न चेंज है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी के। इसके बाद से आपके आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका ए यहाँ है
अटेम्प्ट एनी टू, कोई भी दो करने हैं आपके। इसके बाद ये बी एंड सी, यानी कि यहाँ पे मैं ये फोर्थ वाला प्रश्न समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपको फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं सब हेडिंग में। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जानने थे इसलिए मैं प्रोवाइड करी, तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि आप लोग का ये पैटर्न नहीं है। हाँ, इस बैच के जो लोग होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30-40 बैच के कोई स्टूडेंट अभी भी बच्चे होंगे। तो ये सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद से आते हैं सिक्स्थ वाला। ये आपका सिक्स्थ हो गया, इसके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद सिक्स्थ का बी सी 2 क्वेश्चन और होंगे। ये बी पार्ट है आपका, इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ सी वाला पार्ट, ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये 7th क्वेश्चन है, 7th लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13-14 बैच के जो बच्चे थे उस बैच के जो पेपर थे वो हो गए। इसके बाद से ये वाला आते हैं, ये आपका 14-15 बैच का है। जो करती हूँ, इसमें भी सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, तो आप पहले इतने के स्नैपशॉट ले लो, इसके बाद से आगे के दिखाते हैं। यहाँ पेपर ही उल्टा है, एक मिनट मैं इसे रोटेट कर देती हूँ। तो ऊपर तो आपको एच तक दिख गया था, यहाँ आई जे, इसको और जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका आई जे हो गया। इसके बाद से आपका आता है सेक्शन बी, जिसमें से आपको 3 करने हैं, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। ए बी सी और डी, डी तक आपको दिख रहा है, डी तक आप ले लो। उसके बाद से ये रहा आपका ई वाला पार्ट। इसके बाद से आता है सेक्शन सी पे, इसमें आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं और हर एक पार्ट में से कोई 1 पार्ट करना है आपको, कंप्लीट करना है क्वेश्चन, और एक पार्ट 10 मार्क्स के, ठीक है। तो ए वहाँ पे था, ये आपका बी, ये इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से ये 4 आ गया, 4th क्वेश्चन। इसके बाद से 5th, 5 हो गया। अभी 6, 7 2 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है। अभी आप इनके स्नैपशॉट ले लो। अब इसके बाद से आते हैं 6 पे, ये भी पेज उल्टा है, रोटेट करते हैं। सिक्स एंड 7 जूम करती हूँ। ये आपका 6th वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से मैं 7th वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये 6th का बी, ठीक है। तो ये 6th वाला है, 6th का बी क्वेश्चन है, इनके आप स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद ये 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो टोटल 5 कंप्लीट हो गए। इसके बाद से ये फर्स्ट वाला रह गया, इसको मैं कर देती हूँ। ये आपको 14-15 बैच का है, इसे जूम कर देती हूँ ताकि आप इसके भी ले लो स्नैपशॉट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हेल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 पेपर थे, मैंने 6 पेपर आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। अटैम्प्ट यानी 4 पार्ट, कोई भी 4 पार्ट अटैम्प्ट करना है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे के मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। डी एंड ई यहाँ हो गए। इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 पार्ट कंप्लीट करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इनके स्नैपशॉट आप ले लो। ई वाला जो है उसके इसमें डायग्राम है, तो ये रहा आपका डायग्राम। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको अटैम्प्ट यानी 4 पार्ट, तो ए भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी मैं इसके बाद का दिखाती हूँ क्वेश्चन।
ए बी वहाँ था, सी आई सी डी ई। ठीक है, इसमें से 3 थर्ड वाला जो क्वेश्चन उसमें कोई भी आपको तो 4 करना था क्वेश्चन, 4 या 3 कुछ थे। अब इसके बाद आता है पार्ट 4 जिसमें आपको अटेम्प्ट यानी 2 पार्ट। ये पहला सेक्शन ए है, इनके देख लो आप लोग, स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद सेक्शन बी में 1 एंड 2। अभी इसके आगे भी है, सेक्शन सी होगा, ये आपका सेक्शन सी। इसके बाद से आपका 5th पार्ट है, बहुत लेंदी वाला पेपर है। इसके बाद ये सेक्शन सी है, सॉरी सी पार्ट आपका। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 2 पार्ट करने हैं। 14-15 बैच वाले बहुत बड़े पेपर थे उन लोग के। तो ये आपके हो गए ए बी और सी पार्ट दिखा दे रही हूँ, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, तो टोटल इतने ही पेपर हैं। टोटल 6 पेपर थे जो कि मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का पेपर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर कुछ भी आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।